आज हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन लेते हैं जो अक्सर जो है एसएससी के एग्जाम्स में, यानी एसएससी सीजीएल हुआ, एसएससी जीडी हुआ, या फिर बैंक के पेपर में, या अब जो भी पुलिस भर्ती का पेपर होता है या बीपीएससी का पेपर होता है, इन सबको में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, एक व्यक्ति बिंदु ए से बिंदु बी तक 10 किलोमीटर की रफ्तार से जाता है तथा वापस 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से लौटता है। यदि कुल यात्रा में उसे 5 घंटे का समय लगा हो तो बिंदु ए से बी की दूरी ज्ञात कीजिए। एक्चुअली क्या होता है कि दूरी का जो हम इसमें क्या करेंगे, दूरी का क्या होता है फार्मूला, दूरी का फार्मूला जो होता है वो होता है चालों का गुणनफल बटा चालों का योग। अब हमसे पूछ रहा है कि 5 घंटे का समय लगा है, कुल यात्रा में उसे 5 घंटे का समय लगा है, तो हम क्या करेंगे, 5 से इसमें मल्टीपल कर देंगे। यानी चाल क्या है, 10 और 15, और चालों का योग 10 और 15 को हम ऐड करेंगे तो 25 और गुना 5, 5 से ये 5 टाइम्स में कट जाएगा और 5 से ये 2 टाइम्स में, यानी टोटल जो डिस्टेंस आएगा वो टोटल डिस्टेंस क्या आएगा, 30 किलोमीटर। यानी ए से बी के बीच का डिस्टेंस क्या है, तो 30 किलोमीटर का है। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन है, दो स्टेशनों से दो गाड़ियां एक दूसरे की तरफ एक ही समय में चलना प्रारंभ करती हैं। रास्ते में एक बिंदु पर मिलने के बाद दोनों अपने गंतव्य स्थल पर क्रमशः 4 घंटे और 9 घंटे बाद पहुंचती हैं। यदि पहली गाड़ी की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो दूसरी गाड़ी की गति क्या है। यदि इस फार्मूले के लिए हम एक यहाँ जो ट्रिक देखें तो इसका ट्रिक क्या होता है कि V1 यानी पहली चाल बटा V2 यानी दूसरी चाल, और ये बराबर होता है रूट अंडर टाइम सेकेंड बटा टाइम 1। अब यहाँ पे क्या है, मेरा टाइम 1 क्या है, ये है मेरा टाइम 1 और ये मेरा टाइम 2 है। मैंने पहले गाड़ी को 4 घंटे, इस दूसरे को 9 घंटे, और पहले गाड़ी का यानी मेरा V1 क्या है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि ये सारे वैल्यूज को हम पुटअप करते हैं तो मेरे V1 के जगह पर क्या डालेंगे, 60, और ये V2 हमको फाइंड आउट करना है बराबर, यदि आप रूट अंडर डालेंगे तो मेरा जो T2 है वो क्या है, 9 है, और जो T1 है वो है 4। इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो 60 बटा V2 ये बराबर आएगा 3 बटा 2 के। 3 से इसको कैंसिल करेंगे, 20 टाइम्स से कैंसिल हो जाएगा, यानी जो मेरा V2 का वैल्यू होगा वो V2 बराबर क्या हो जाएगा, 20 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन है, दो गाड़ियां दो स्टेशनों से क्रमशः 54 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक दूसरे की तरफ एक ही समय चलना प्रारंभ करती हैं। जब दोनों गाड़ियां मिलती हैं तब तक तेज गाड़ी 240 किलोमीटर ज़्यादा दूरी तय कर चुकी होती है। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी क्या है। आपको पता होना चाहिए कि जो चाल का अनुपात होता है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है दूरी के अनुपात के, यानी चाल का अनुपात हमेशा बराबर होता है दूरी के अनुपात के। अब चाल का अनुपात यहाँ पे क्या है, 54:90, यानी 18 3 54, 18 5 90, यानी ये मेरे को क्या मिला, 3:5। तो ये भी दूरी का भी जो रेशियो होगा वो क्या होगा, 3:5 होगा। यानी इस दोनों रेशियो के बीच में कितने का डिफरेंस है, दोनों रेशियो के बीच में है 2 का अंतर है। तो 2 का अंतर जो है ये 2 बराबर है किसके, 240 किलोमीटर के। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 240 बटा 2 के, और टोटल रेशियो मेरा कितना है यहाँ पे, यहाँ टोटल जो है वो 3 + 5, यानी टोटल रेशियो है मेरा 8। तो हम 8 रेशियो का वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ पे, यानी 8 बराबर हो जाएगा 240 बटा 2 गुना 8, यानी टोटल 960 किलोमीटर।
इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी गति 20% कम कर देता है किंतु यात्रा काल 30% बढ़ा देता है, वह कितना प्रतिशत ज्यादा दूरी तय करेगा? कभी भी जब भी किसी भी क्वेश्चन में जब वृद्धि प्रतिशत कमी प्रतिशत दिया हो या कमी प्रतिशत कमी प्रतिशत दिया हो या वृद्धि प्रतिशत दिया हो, तो ऐसे क्वेश्चन को हमेशा सक्सेसिव मेथड से सॉल्व कीजिए। अब यहाँ पे सक्सेसिव मेथड में क्या होगा कि यहाँ पे एक मेरे पास वृद्धि और एक कमी है, तो 30 माइनस 20 और फिर माइनस 30 गुना 20 और बटा 100। यदि पॉजिटिव वैल्यू आएगा तो वृद्धि, और यहाँ पे मेरे से पूछ रहे कितना प्रतिशत ज्यादा दूरी तय करेगा। अब यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, यदि हम इसको सॉल्व करें तो ये आएगा 10 माइनस 3 दूना 6, यानी 4% जो है वो ज्यादा दूरी तय करेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन है, अपने वास्तविक चाल के 3/4 भाग पर चलते हुए एक व्यक्ति अपना ऑफिस 20 मिनट देरी से पहुंचता है, वास्तविक चाल से लगा समय ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है कि जो फ्रैक्शन दिया हुआ है जैसे 3/4, तो अंश की जगह अंश को लिखिए और नीचे अंश और हर के डिफरेंस को लिखिए, यानी 4 माइनस 3, और जो समय दिया हुआ है उससे इसको मल्टीप्लाई करा दीजिए। चूंकि समय मिनट में ही दिया हुआ है, ऑप्शन में मेरे सारे आंसर मिनट में है, तो इसीलिए हम इसको चेंज नहीं करेंगे। अब ये क्या आ जाएगा, 3/1 और गुना 20, यानी टोटल उसको क्या लगेगा, 60 मिनट लगेगा, यानी 60 मिनट का टोटल उसको समय लगेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 4 किलोमीटर प्रति घंटा तेज गति से तय करता है, तब उसे 30 मिनट कम समय लगते हैं। यदि वह 2 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी गति से यात्रा करता है तब उसे 20 मिनट ज़्यादा लगते हैं। वास्तविक चाल ज्ञात करें। अब वास्तविक चाल के लिए यदि हम इसको हम यदि V1 माने, ये मेरा क्या है V1 है, और ये मेरा V2 है, यानी 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ये मेरा जो T1 है और ये मेरा है T2 है। यदि इसका हम फार्मूला बनाएं, इसका फार्मूला क्या बनता है, वास्तविक चाल का फार्मूला हो जाता है V1 गुना V2 गुना T1 प्लस T2 बटा, इसमें हम क्या करते हैं, V1 में T2 से गुना करते हैं, V1 गुना T2 और माइनस कर देते हैं V2, यानी सेकेंड जो चाल है उसमें T1 से गुना करके। बस यहाँ पे आपको ये दिमाग रखना है कि ये जो टाइम है, चूंकि ये किलोमीटर प्रति घंटा में चाल दे रखा है, तो समय को भी हम घंटा में ही कन्वर्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे मेरा V1 क्या है 4, V2 मेरा क्या है 2, और गुना T1 और T2 मेरा कितना है 30 और 20 50, ये 50 मिनट है, तो इसको हम बटा 60 कर लेंगे, और बटा मेरा V1 कितना है 4, और गुना मेरा जो यहाँ पे T2 कितना है, तो T2 है मेरा 20, तो इसको हम 20/60 कर देंगे, माइनस मेरा जो V2 है वो मेरा V2 क्या है 2 है, और जो मेरा T1 है वो T1 है मेरा 30, इसको भी हम 30/60 कर लेंगे। जो भी कैंसिल होने वाला है कैंसिल करा लेंगे, 2 यहाँ से 2 से यदि कैंसिल करेंगे 3 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, यानी ऊपर का वैल्यू हमको मिलेगा क्या 5 चौका 20 और बटा 3, और नीचे का वैल्यू 20 से ये कैंसिल हो जाएगा 3 बार में, 20 × 60, और ये 2 बार में, और ये 2 से 2, यानी ये नीचे मिलेगा 4/3 माइनस 1। अब ये टोटल वैल्यू आएगा, ये आएगा 20/3 गुना, यहाँ से 3 से 1 माइनस हो जाए 1/3, तो 1/3 यानी ये हो जाएगा 3/1, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। यानी जो हमारा आंसर होगा वो आंसर क्या होगा, वास्तविक चाल क्या है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका वास्तविक चाल होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा।